देखो, हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक इज मटेरियल्स। तो मटेरियल्स टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, देख मटेरियल्स में तुम लोग एक सिंपल सा चीज ध्यान रखना। मटेरियल्स दो तरीके के होते हैं, वन इज द डायरेक्ट मटेरियल एंड अनदर वन इज द इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जो होता है मेन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट होता है, और इनडायरेक्ट मटेरियल जो होता है ऑल्टरनेटिव होता है, जो यूज होता है इन मेकिंग ऑफ द मेन प्रोडक्ट। राइट। तो अब बेसिकली क्वेश्चन है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो बेसिकली क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। जब तुम लोग कॉस्ट शीट बनाओगे ना, तो यहाँ समझा हुआ रहेगा, वहां तुरंत रिलेट कर पाओगे। इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होता है, एंड डायरेक्ट मटेरियल जो होता है वो डायरेक्ट मटेरियल है। कॉस्ट शीट जब बनाते हैं ना, तो डायरेक्ट पार्ट सेपरेटली दिखाया जाता है, वो पार्ट है ये। तो अब क्वेश्चन है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे। अगर तुम लोग स्पेसिफिकली मटेरियल्स चैप्टर करता है, तो तुम लोगों को तीन चीजें कवर करनी होगी। वन इज वेरियस लेवल्स ऑफ द स्टॉक होते हैं, मैक्सिमम कितना स्टॉक रख सकते हैं, मिनिमम कितना स्टॉक रख सकते हैं, क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी, क्या बार बार क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, इन सबको समझना होगा। एंड साथ साथ एक प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स होता है, जिसको अपने फीफो लीफो टेक्निक्स एक्सेट्रा से यूज करते हैं। तो ये समझना है। लेवल्स ऑफ स्टॉक जानने के लिए तुम लोग दो तीन पॉइंट ध्यान रखना, जो हम लोग का पहले भी डिस्कस किया हुआ है। दैट इज, एक पॉइंट होता है दैट इज नोन एज द, एक टर्म है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जो हम रिपीटेडली ऑर्डर कर रहे हैं, बार बार ऑर्डर कर रहा है, दैट इज नोन एज रीऑर्डर क्वांटिटी। एंड हम लोग बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है मटेरियल्स में, जो पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग उसको समझने का कोशिश करते हैं। देखो, सपोज कर लो तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट जो है 12,000 यूनिट का है। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, तुम इसको जैसा तुम्हारा कंजम्पशन लेवल है उसके अकॉर्डिंगली डिमांड करोगे। तुम्हारा कंजम्पशन लेवल बोलता है अगर हम लोग एक बार में 2000 यूनिट्स मंगाए तो भी चलेगा। तो अगर तुम एक बार में 2000 यूनिट मंगाओगे तो साल में कितनी बार मंगाओगे, 6 बार, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर 6। तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम साल में 3000 करके मंगा लो, एक बार करके, मतलब रिपीटेडली यू आर ऑर्डरिंग 3000 यूनिट्स, तो साल में कितनी बार मंगाओगे, 4 बार, नंबर ऑफ ऑर्डर इज 4। एंड अगर तुम एक ऐसा भी कर सकते हो कि 4000 यूनिट्स करके मंगाओ, साल में 3 बार मंगाओगे। एक है 6000 करके मंगाओ, साल में 2 बार मंगाओ। तो ऐसा तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, बट हर ऑप्शन का तो कॉस्ट आता है। तो कॉस्ट मतलब क्या, मटेरियल जब भी तुम मंगाएगा तो 3 कॉस्ट एसोसिएटेड होंगे। एक तो मटेरियल का कॉस्ट, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट, जिसको बोला जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड तीसरा कैरिंग कॉस्ट। ला के रखो भी तो रखोगे तो क्या होगा, वो जो अमाउंट का गुड्स है उस अमाउंट को तुम बैंक में नहीं रख पा रहे, तो इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, कैरिंग कॉस्ट। रेंट लग रहा है उस जगह का जहां पे सामान रखा हुआ है, ज्यादा क्वांटिटी रखोगे ज्यादा जगह लेगा, तो बेसिकली क्या हो गया, उसको अपने क्या बोल सकते हैं, कैरिंग कॉस्ट। तो 3 कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ऑफ द इन्वेंट्री। वन इज मटेरियल कॉस्ट, सेकंड वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, थर्ड वन इज कैरिंग कॉस्ट। तो देख, तीनों कॉस्ट को मिला के हम बोला एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट तुम्हारा ऑप्शन 1 का 25,000 है, ऑप्शन 2 का 15,000 है, ऑप्शन 3 का 20,000 है, ऑप्शन 4 का 28,000 है। मतलब पूरे 12,000 यूनिट को तुम साल भर तक में कंज्यूम करते हो, तो तुम्हारा इतना 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 कॉस्ट आता है। क्वांटिटी तो तुम 12,000 ही मंगाओगे, चाहे एक बार में 2,000 करके मंगाओ या 3,000 करके मंगाओ, तो तुम्हारा कॉस्ट सबसे कम किस में लग रहा है, 15,000 में। मतलब एक बार में 3,000 यूनिट करके मंगाने। तो इसका मतलब देखो, जितनी भी क्वांटिटी है, तुम्हारा प्लान यही था बार बार ऑर्डर करेंगे, तो ऑल क्वांटिटी विल बी टर्म्ड एज अ रीऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन ये जो 3,000 यूनिट्स है उसको तुम क्या बोलोगे, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बिकॉज इस केस में तुम्हारा कॉस्ट सबसे मिनिमम है। राइट, क्लियर है ये जी। मतलब समझ में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द रीऑर्डर क्वांटिटी विच हैज द मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री, सबसे कम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देख, इसके लिए हम जो अभी अभी समझाया वो लिख दिया है। इट इंक्लूड्स मटेरियल कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। इट इंक्लूड्स, इट मतलब एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूड्स, राइट। इसमें कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, स्टोरेज वगैरह। और ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, कैरेज एक्सेट्रा। अब अपने आओ सर, ये ईओक्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो तुम इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला बेस्ड जो अपने डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा अपने क्या कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में कैलकुलेट कर। फॉर्मूला बेस्ड में अगर अपने जाते हैं तो देख, फॉर्मूला बेस्ड में तुम क्या करेगा, फॉर्मूला क्या है, 2AO डिवाइडेड बाई सी। तो एक अच्छा सा याद करने का तरीका, छतरी के नीचे दोनों आओ बैठ के कोल्ड कॉफी पीते हैं, है ना। तुम चाय भी पी सकता है लेकिन कोल्ड कॉफी पीते। तो इससे क्या होता है, तेरे को नोटेशन याद हो गया, दोनों आओ 2AO डिवाइडेड बाई कोल्ड कॉफी CC। तो वे 2 तो ठीक है, 2 है, छतरी स्क्वायर रूट हो गया, A मतलब
एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है तुम्हारा, ओ मतलब तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, एंड सीसी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है, राइट। बस इसको अप्लाई कर दो, तुमको पता चल जाएगा फॉर्मूला बेस पे तुम्हारा ईओक्यू क्या है। एक क्वेश्चन तुम लोग को तुम्हारा इंटरनल्स में मिलेगा ही मिलेगा, तो हो सकता है 5 नंबर तो यहीं से कम। अब अपने आओ नेक्स्ट, एकदम मिलेगा। हाँ एकदम 5 नंबर का मिलेगा, क्योंकि खाली ईओक्यू नहीं पूछेगा ना, ईओक्यू के बाद तेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी पूछेगा, जैसे टाइम गैप भी पूछेगा, ठीक है। तो अब अपने आते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो तुम लोग अभी खुद मेरे को बताया था, देख क्या कर रहा था तुम लोग यहाँ निकालते समय, 12,000 डिवाइड बाई 2,000 किया था, 6 ऑर्डर मिला था। यहाँ 12,000 डिवाइड बाई 3,000 किया, कितना ऑर्डर मिला था, 4। कैसे कर रहा है, 12,000 मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट और 3,000 मतलब ईओक्यू या आरओक्यू, सेम फॉर्मूला तो होगा, ए डिवाइडेड बाई आरओक्यू, राइट। तो बस ये अप्लाई कर देना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएगा। अब पूछेगा एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में क्या टाइम गैप है, तो टाइम गैप इससे निकलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर से। सपोज कर लो साल में, एक बार समझने के लिए फॉर्मूला अपने लिए, 4 ऑर्डर देता है तो 4 ऑर्डर देता है, तो 4 ऑर्डर जनरली अपने जो प्रैक्टिकली करते हैं तो क्या होता है, एक ऑर्डर इवन ऑर्डर होता है। इवन ऑर्डर मतलब साल में 4 ऑर्डर दे रहे हैं तो तुम 4 बार दिया होगा, तो 4 बार दिया होगा मतलब ऐसा गैप होगा जो एक मैच कर रहा होगा, तो क्या गैप होना चाहिए, 3-3 महीने का। कैसे निकला है 3 महीना, 12 डिवाइडेड बाई 4। 12 क्या होता है, पूरे साल में मंथ्स होते हैं, और 4 क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। सिंपली तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टाइम गैप निकालने के लिए, 12 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। इफ यू वांट इन मंथ्स, अगर डेज में चाहिए तो 360 ले सकते हैं, 365 भी ले सकता है, 360 अपने जनरली ले लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो इससे रिलेटेड तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अब अपने आते एक काम करते हैं ना, इससे रिलेटेड एक सम ही करते हैं। तुम लोग आ जाओ स्टडी मैट में, हम लोग सम नंबर 8 कर रहे हैं। अच्छा देख, सम नंबर 8 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है समझना, पूरा जो तुम लोग समझे डिस्कस किया पूरा का पूरा सेम चीज पूछा है। क्या पूछ रहा है, बोल रहा है ईओक्यू बताओ, इसके साथ साथ क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होगा सर ये बताओ, इसके साथ साथ पूछ रहा है एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में टाइम गैप क्या होगा ये बताओ, राइट। ऐसा एक क्वेश्चन बनता है और 5 मार्क्स इजीली मिलेगा इसमें। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला मूवमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में जा रहे हैं ना अपने, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग एग्जैक्टली चले जाएंगे फॉर्मूला क्या यूज करना है। तो पहले मेरे से पूछा क्वेश्चन नंबर 8 में, पेज नंबर क्या है 63, सम नंबर 8। तो देख इसमें सबसे पहला काम हम लोग यही करने वाले हैं कि पहला पार्ट जो पूछा है उसके लिए ईओक्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, और ईओक्यू का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होगा, डिवाइडेड बाई सीसी। वेयर तुमको डिटेल्स बताना पड़ेगा एग्जाम में, सिंपली लिखने से नहीं चलेगा, तुम लिखोगे वेयर ए इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट, जो बता देना होगा कि क्या है एनुअल रिक्वायरमेंट, दैट इज, अब ढूंढो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है। ये लोग बोल रहे हैं 300 यूनिट कंज्यूम करोगे, मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कंजम्पशन, ठीक है, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम 300 यूनिट एक इसमें एक क्वार्टर में कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब हर 3 महीने में कंज्यूम कर रहे हैं, तो पूरे साल में कितना कंजम्पशन होगा, 1200, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट इज 1200 यूनिट्स, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे ओ क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, दैट इज रुपीज कितना है, देखो दिया हुआ होगा 60, 600 है क्या, नहीं 600 कहाँ है, 60 है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 60 है, रुपीज 60। अच्छा इसके बाद आ जाओ सीसी, इसका मतलब क्या हुआ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन, दैट इज, ध्यान रखना पर यूनिट पर एनम चाहिए फॉर्मूला में। तो हमको दिख रहा है कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, रखने का खर्चा, रखने के चलते चीजें आउटडेटेड होगी, मतलब ऑब्सोलेसेंस कैरिंग कॉस्ट है। स्टोरेज क्यों लगेगा, रखने के चलते लगेगा। इंटरेस्ट क्यों लगेगा, मेरा जो प्रोडक्ट का अमाउंट ब्लॉक होगा उसके चलते लगेगा। तो ऑल आर कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट तेरा कितना दिख रहा है, 10%, 5%, 10%, मतलब टोटल कितना हो गया 25%। 25% तुमको पता चल रहा है परसेंटेज में, एक साल का पर एनम वर्ड एडेड है, एक साल का कॉस्ट 25% आता है। तेरे को तो एक यूनिट का कॉस्ट चाहिए ना रखने का, तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 40 रुपया, पूरे यूनिट का कॉस्ट 40 रुपया है, उसको रखने का कॉस्ट कितना, उसका 25%। एक यूनिट पूरा का पूरा कॉस्ट 40 रुपया है, लेकिन उसको रखने का कॉस्ट 25% है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैरिंग कॉस्ट मेरा कितना हो गया
₹40 का 25%, मतलब ₹10। ठीक है, कोई दिक्कत? बस इसको फॉर्मूला में बैठा दो। फॉर्मूला में अगर हम लोग बैठाते हैं 2a मतलब आ जाएगा 1200 इंटू o मतलब आ जाएगा 60, दिस होल डिवाइडेड बाय 10। इसको सॉल्व कर देख, तुमको आंसर मिल जाएगा एंड द आंसर इज आंसर इज 120 यूनिट्स। मतलब सम बोल रहा है कि तुमको एक बार में 120 यूनिट मंगवाना चाहिए, तुम्हारे लिए सस्ता पड़ेगा। देखो EOQ का मतलब सिर्फ सस्ता नहीं होता है, EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिकल, मतलब क्या, सस्ता तो है साथ साथ मेरे पर्पस को भी सर्व कर रहा है, उसका मतलब होता है EOQ, सिर्फ सस्ता नहीं। अब नेक्स्ट आओ, नंबर 2 मेरे से इसमें क्या पूछा गया था? बोला नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताओ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो तुम लोग इजीली बता देगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है याशिका? 10, क्योंकि एक बार में एनुअल रिक्वायरमेंट इज 1200 और एक बार में हम मंगाएंगे 120, इसका मतलब कितना ऑर्डर्स देना पड़ेगा? अब तीसरा आंसर भी दे दो तुम लोग इजीली। टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स क्या होगा? ये कैसे निकलेगा? देख 10 ऑर्डर देगा, साल में, मंथ्स में निकाल दो ना, साल में कितने महीने होते? 12। तो 12 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 1.2 मंथ्स, राइट ना? तो ये तुम्हारा सम है और देख सिंपल फॉर्मूला है, अप्लाई करेगा इजीली आ जाएगा आंसर। अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा देखो, ये जो तुम लोग पार्ट किया है सम नंबर 9 में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो EOQ तुम लोग कैलकुलेट कर लिया है। चलो यहीं से आंसर लेते हैं, अच्छा सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे देख, अगर हम लोग EOQ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1200 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 600 डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 40% ऑफ ₹40 मतलब ₹16। तो अगर इसको अप्लाई करें तो EOQ कितना आ रहा है? 300 ही आ रहा है, 300 यूनिट्स। ये हो गया। अब अपने इस बात करें नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए तुम क्या करोगे? 1200 डिवाइडेड बाई 300 मतलब 4 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये भी राइट है। ठीक है, अब इसके बाद पूरा एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में गैप कितना होगा? ये तो बहुत ही सिंपल है, 12 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 3 मंथ्स। तो चलो ये पार्ट हो गया। इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन डाला जा सकता है जो डाला हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है? हम लोगों को बोला जा रहा है, देखो अगर सप्लायर तुमको 2% डिस्काउंट देता है, बोलता है एक बार में तुम 300 यूनिट मत खरीदो, तुम 600 यूनिट खरीदो, तो क्या तुम ये एक्सेप्ट करोगे? तो तुम ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ एक्सेप्ट करेंगे, तुमको पूरा कैलकुलेशंस करके दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें कैसे कैलकुलेशंस करेंगे? देख, तुमको एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में जाना पड़ेगा। सम नंबर 9 कर रहे हैं ना अपने, 9 में अपने को क्या करने बोला है? नंबर 9 में हम लोगों को बोला है कि तुम जो कैलकुलेशन करना था कर लिया, बोल रहा ऑर्डर एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग देखेंगे 2 पार्ट है मेरे पास, 1 पार्ट इज EOQ है और दूसरा पार्ट इज सप्लायर को ऑफर है, मतलब ROQ है। अच्छा, यहां पे हम लोग एक ले लेंगे EOQ एंड दूसरा ले लेंगे ROQ। एंड EOQ जो यूनिट्स है मेरे पास वो कितने यूनिट्स है? साफ साफ मेरे को पता है 300 यूनिट्स है, हम लोग कैलकुलेट किए हैं। और अगर हम लोग को सप्लायर जो ऑफर दे रहा है वो रीऑर्डर क्वांटिटी है, दैट इज कितनी यूनिट्स है? 600 यूनिट्स है। ये तुम यूनिट्स भी स्पेसिफाई कर देना। अब हम लोग इसके बाद मूव ऑन कर जाएंगे पूरा कैलकुलेशंस में। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कंपैरिजन कर रहे हैं कॉस्ट का। 300 में क्या कॉस्ट होगा, 600 में क्या कॉस्ट होगा, तो कॉस्ट कंपैरिजन। ये हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं जो कॉस्ट को कंपेयर करेगा। तो यहां पे सबसे पहले अपने आएंगे, हम लोगों को एनुअल कॉस्ट लेना है, मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेने वाले हैं? मटेरियल कॉस्ट लेंगे। एक मटेरियल कॉस्ट जो लेंगे, सारी चीजें एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट हो रही है। तो मटेरियल कॉस्ट अगर तुम लेता है EOQ में तो कोई डिस्काउंट थोड़ी मिलने वाला है तुमको, कोई डिस्काउंट नहीं है। और एनुअली तुम्हारा रिक्वायरमेंट कितना होगा? 1200 यूनिट्स का। तो और कॉस्ट कितना है एक यूनिट का? 40 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 1200 इंटू 40, दैट इज कितना अमाउंट हो गया?
48,000 ना, 48,000। अब अगर हम लोग आर ओ क्यू में चले जाएं तो आर ओ क्यू में क्या हो जाएगा, आर ओ क्यू में यहीं पे यही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और चेंज क्या होगा, यूनिट्स तो 1200 ही रहने वाली है, बट यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि सप्लायर मेरे को 2% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 40 रुपया की जगह मेरा कॉस्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 2%, कितना हो गया, 39.20। इसको हम लोग यहां पे अप्लाई कर देंगे, 39.20, ये कितना आ जाएगा, और 47040। ठीक है, अब इसके बाद मटेरियल कॉस्ट का काम तो खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव कर जाएंगे, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। तो बात करें तो देख, कैरिंग कॉस्ट तुम्हारा क्या निकलेगा, आरओक्यू में अलग निकलेगा, ईओक्यू में अलग निकलेगा। तो ईओक्यू में अगर हम लोग जाए, देखो कैरिंग कॉस्ट जो ऑलवेज निकलता है ना, वो ध्यान रखना एवरेज इन्वेंट्री में निकलता है। और एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, जितनी क्वांटिटी तुम मंगा रहे हो उसकी आधी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईओक्यू में तुम कितना क्वांटिटी मंगा रहे हो एक बार में, 300, तो उसका हाफ क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 150 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, तुम कैलकुलेट करके रखा है, देख एक यूनिट पे कितना लग रहा है, 16 रुपया, ले लो 16 रुपया, 150 इंटू 16 दैट कम्स टू 2400। बट ये तुम्हारा कैलकुलेट हुआ ईओ क्यू में। व्हाट अबाउट आर ओ क्यू, अगर तुम आर ओ क्यू में कैलकुलेट करने जाता है तो इन सच सर्कमस्टांसेस क्या होगा, देख इन सच सर्कमस्टांसेस हम लोग सिंपली अप्लाई करेंगे, हम एक बार में 600 क्वांटिटी मंगा रहे हैं, इसका आधा एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया, 300, 300 तो ले लिया हम लोग, इनटू कैरिंग कॉस्ट चाहिए। बट अब ध्यान देना, कैरिंग कॉस्ट 16 रुपया नहीं होगा, क्योंकि इस बार तुम्हारा यूनिट कॉस्ट चेंज हो चुका है। यूनिट कॉस्ट इज 39.20, तो 39.20 का 40%, 40% ये ना 15.68, तो 15.68 इंटू 300 दैट कम्स टू 4704। डन। अब आ जा ऑर्डरिंग कॉस्ट में। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर हम लोग लेते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पे क्या होगा, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर कैलकुलेट करें तो ईओ क्यू बेस पे, अगर तुम एक बार में 300 यूनिट मंगवा रहा है तो कितना ऑर्डर दे रहा है, 4 ऑर्डर दे रहा है, एक ऑर्डर पे कॉस्ट कितना लग रहा है, 600 रुपया, तो कितना अमाउंट हो गया, 24। अब आ जाओ, हम लोग चले जाते हैं आर ओ क्यू मतलब सप्लायर्स ऑफर में। सप्लायर्स ऑफर में हम एक बार में 600 यूनिट मंगवा रहे हैं तो कितना ऑर्डर देंगे, 2 ऑर्डर देंगे, तो 2 ऑर्डर इंटू 600 मतलब टोटल कितना हो गया, 1200। अब हम लोग कॉस्ट को टोटल कर लेंगे, ये हमारा हो गया एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, $52,800 का अमाउंट आ रहा है किस केस में, ईओक्यू के केस में, और आरओक्यू के केस में ज्यादा आ जा रहा है ना भाई, ज्यादा आ रहा है 52,944। तुम लोग अगर देख कॉस्ट कंपैरिजन क्यों हुआ पता है, तुम रिलेट कर, हम लोग को देखा मटेरियल कॉस्ट मेरा सप्लायर ऑफर में कम लग रहा है, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लग जा रहा है क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी कैरी करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लग जा रहा है, कैरिंग कॉस्ट के चलते डिफरेंस आ जा रहा है, और डिफरेंस क्या आ जा रहा है उसके चलते हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा बाई ₹144। तो इट्स बेटर टू फॉलो ईओ क्यू। तो हम लोग नीचे एक एडवाइस दे देंगे, सप्लायर्स ऑफर of buying 600 units is to be rejected because it will increase annual inventory cost
₹5 कितने से बढ़ा देगा? 144 से। तो हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो एक इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है उसके साथ डाल के। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो 10 मार्क्स के लिए पूछ लेगा, बट चांसेस है 10 मार्क्स से कॉस्ट शीट ही पूछेगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे टेक्निकली सम पूछा जा सकता है। और टेक्निकली क्या है पता है? एट EOQ कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑलवेज सेम होता है। कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा रहेगा, 2-4 रुपए का डिफरेंस हो सकता है बट मोरलेस सेम रहेगा। तो ये ध्यान रखना, इससे टेक्निकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है।